दोस्तों हमारे इंडियन रेलवे के पास में ना कई प्रकार का वेटिंग लिस्ट टिकट है, जैसे कि GNLL, RLLL, RNGN, TQLL, PQLL, RSC। अगर दोस्तों आपके पास अगर इसमें से कोई भी प्रकार का अगर वेटिंग लिस्ट टिकट है, तब आप लोगों के मन में एक सवाल जाग रहा होगा कि आखिर रेलवे कितने नंबर तक का जो वेटिंग लिस्ट टिकट है उसको कंफर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सारे टिकट्स को जो कंफर्मेशन चांसेस उसके बारे में एक प्रॉपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम को गवाए डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बातचीत कर लेते हैं GNLL। जब दोस्तों आप समझ जाएंगे ना रेलवे इस सारे वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, उसको बाद खुद ब खुद भी समझ जाएंगे कि इन सबका जो कंफर्मेशन चांसेस वो कितनी बन सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं दोस्तों GNLL, जनरल वेटिंग लिस्ट टिकट। दोस्तों ये टिकट रेलवे तब देता है, मान के चले एक ट्रेन है जो भुवनेश्वर से लेकर तिरुपति तक जा रहा है। आप अगर भुवनेश्वर से या फिर तो भुवनेश्वर का आसपास कोई भी स्टेशन से वो जो लास्ट स्टॉपेज या फिर तो उसका आसपास कोई भी स्टॉपेज तक अगर टिकट को बुक करते हैं, मतलब लॉन्ग ट्रेन जर्नी टिकट अगर बुक करते हैं, उस वक्त दोस्तों वेटिंग लिस्ट में आपको रेलवे GNLL का वेटिंग लिस्ट टिकट ही देता है। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूंगा, जो जितना भी जो वेटिंग लिस्ट टिकट होता है ना, उसमें से जो सबसे फास्ट कंफर्म होता है वो होता है दोस्तों GNLL। उसका कारण ये देखिए दोस्तों, आप एक लॉन्ग ट्रेन जर्नी में जा रहे हैं, तो जब टिकट लॉन्ग जर्नी के लिए बुक करें तो उसमें तो प्रॉफिट रेलवे को इसी में तो ज्यादा मिलता है। तो इसी प्रकार का दोस्तों GNLL का वेटिंग लिस्ट टिकट को सबसे पहले रेलवे उसको कंफर्म करता है। अभी दोस्तों इसका बाद में आता है RAC टिकट। RAC दोस्तों, RAC मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसका अगर शॉर्ट में अगर समझा दूं तो पूरा पैसा आधा सीट और दिमाग का दही। ये क्यों बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों क्या होता है, RAC में आपको रेलवे को तो पैसा तो पूरा देना पड़ेगा, बट रेलवे आपको जो सीट है वो आपका आधा देगा। ये क्यों होता है, जब दोस्तों ट्रेन में अगर सारे सीट फुल हो जाता है ना, तब रेलवे वहां पे RAC टिकट देना शुरू हो जाता है। RAC का मतलब होता है दोस्तों सिंपल भाषा में, एक सीट होता है, आपको याद रखना RAC में ये जो साइड लोअर सीट होता है ये आपको RAC में रेलवे आपको देता है। तो ये जो सीट में एक सीट पर दो पैसेंजर्स को मिलकर ट्रैवल करना पड़ता है, मतलब एक ही सीट में आपको दोनों को सोना पड़ेगा, आप दोनों को इसमें बैठना पड़ेगा, इस दोनों में मिलकर आपको एक ही सीट पर यात्रा करना पड़ेगा। फॉर द एग्जांपल मान के चले दोस्तों, आपके पास एक टिकट है जिसका ऊपर लिखा हुआ है RAC S1 35 साइड लोअर। दूसरा एक बंदा होगा उसका टिकट पर भी सेम लिखा होगा RAC S1 35 साइड लोअर। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, मतलब दोनों का पास सेम टिकट है, सेम बर्थ है और सेम सीट नंबर है। इसका मतलब है दोस्तों जो साइड लोअर वाला सीट में आप दोनों को मिलके वहां पे यात्रा करना पड़ता है। तो दोस्तों इसका मतलब है तो दोस्तों RAC। अब ये RAC का कंफर्मेशन चांसेस क्या होता है तो वो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये RAC टिकट की भी कंफर्म हो जाता है। मान के चलिए अगर GNLL में अगर RAC टिकट अगर कंफर्म होगी या फिर तो अगर उसको मतलब अगर कोई भी सीट बची रहती है, तो चार्ट प्रीपेड के बाद में जो RAC टिकट होता है ना उसको रेलवे उठा के कंफर्म कर देता है। बस दोस्तों इसका समझना है कि GNLL का मान के चलिए उसका कुछ 80% चांसेस बनता है RAC टिकट को कंफर्म होने का। अभी चलिए दोस्तों इसका बाद वाले टिकट के बारे में बातचीत करते हैं, वो है दोस्तों RLLL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट टिकट। अभी RLLL टिकट कब देता है दोस्तों रेलवे, मान के चलिए एक ट्रेन है कटक से लेके जा रहा है विशाखापट्टनम तक, तो उसमें क्या अगर आप कोई भी स्टेशन से बुकिंग करें और कोई भी स्टेशन में उतर रहे, मान के चलिए आप एक ट्रेन में अगर टिकट बुक किए, भुवनेश्वर से चढ़े और आप खुर्दा में उतर गए, खुर्दा में चढ़े बालूगांव में उतर गए, बालूगांव में चढ़े बरहमपुर में उतरे, मतलब आप कहीं पे भी चढ़ रहे और कोई भी छोटा स्टेशन में आप उतर जा रहे, उस सिचुएशन पर रेलवे आपको देता है RLLL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट टिकट। अभी इसका अगर कॉन्फर्मेशन का चांसेस बात करूं दोस्तों, मान के चलिए GNLL का तुलना में कुछ 50 से 60% आपका चांसेस रहता है इसको कंफर्म होने का। मतलब सबसे पहले GNLL वेटिंग लिस्ट टिकट क्लियर होगा, उसका बाद RAC होगा, RAC का बाद जाके आपका जो RLLL है वो कंफर्म होता है। अभी दोस्तों इसका बाद में हम बढ़ते हैं, वो है दोस्तों PQLL दोस्तों एक स्पेशल कोटा मान के चलते हैं। ये कोटा क्या होता है, एक तर्कमन ट्रेन को मान के चलिए, ट्रेन है जो भुवनेश्वर से लेके विशाखापट्टनम जा रही है, तो भुवनेश्वर से लेके बरहमपुर तक वो जो ट्रेन आ रही है 300 सीट को फुल लेके आ रही है। बट बरहमपुर स्टेशन में उस स्टेशन को क्या करते हैं रेलवे, एक 50 सीट एक्स्ट्रा देता है। एक्स्ट्रा सीट देके वो बोलता है अगर कोई भी अगर पैसेंजर बरहमपुर स्टेशन से विशाखापट्टनम तक अगर बुक करता है या फिर तो बरहमपुर स्टेशन से अगर बुकिंग करता है तो उसको PQLL टिकट में उसको सीट कंफर्म करवा दीजिए। जब दोस्तों PQLL में मान के चलिए 50 सीट अवेलेबल थी, जब वो 50 सीट फुल हो जाती है ना, मतलब बुकिंग हो जाती है, तब रेलवे क्या करता है PQLL का एक नंबर का वेटिंग लिस्ट टिकट देना शुरू कर देता है। बट दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जो PQLL टिकट जो कैसे कंफर्म होता है वो दोस्तों आप सुनकर सर दर्द हो जाएगा।
ये दोस्तों कंफर्म तब भी होगा, मान के चलिए आपका जो कोच में जितना जो PQWL टिकट जो कंफर्म पैसेंजर्स है ना, अगर उसमें से अगर कोई भी पैसेंजर अपना जो PQWL कंफर्म टिकट का अगर कैंसिल करता है ना, तब जाके आपका PQWL ए के नंबर का वेटिंग लिस्ट उसको उठाकर रेलवे कंफर्म में कन्वर्ट कर देता है। अभी दोस्तों आप लोग बोलेगा, मान के चलिए ट्रेन अगर पीछे से अगर 298 सीट को लेके आ रही है, उसमें 2 सीट अगर खाली, तो उसमें क्या PQWL एक नंबर का जो वेटिंग उसको क्लियर नहीं हो पाएगी दोस्तों, जरूर हो पाएगी, बट उसका पहले सबसे पहले GNWL टिकट्स को क्लियर करेगा रेलवे, उसके बाद REC को क्लियर करेगा, उसके बाद RLWL को क्लियर करेगा, उसका बाद जाके PQWL का टिकट को वेटिंग लिस्ट को क्लियर करेगा, जिसका भी दोस्तों जो चांसेस है ना पूरा मतलब 0 के बराबर आप समझ सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं TQWL का वेटिंग टिकट के बारे में। TQWL मतलब तत्काल वेटिंग लिस्ट टिकट। TQWL दोस्तों जो बाकी टिकट्स होता है उनका तुलना में थोड़ा सा अलग एक क्वाटा होता है, क्यों ना ये जो बाकी टिकट्स होते हैं इस आशरे जनरल क्वाटा का अंदर आता है, बट ये जो एक स्पेशल क्वाटा तत्काल क्वाटा में आ जाता है। अभी तत्काल टिकट कैसे कंफर्म होता है, मान के चलिए दोस्तों आपका बस एक TQWL एक नंबर का वेटिंग लिस्ट टिकट है, तो TQWL एक तब कंफर्म होगा जब उस ट्रेन में जितना भी जो TQWL जो कंफर्म मतलब जो पैसेंजर है, मतलब जितना पैसेंजर जो कंफर्म तत्काल टिकट को बुक किए है, अगर उसमें से अगर कोई भी पैसेंजर अपने जो तत्काल कंफर्म टिकट को कैंसिल करेगा, तब जाके आपका तत्काल एक नंबर का वेटिंग टिकट को रेलवे उसमें कन्वर्ट कर देता है। बट दोस्तों इसका चांसेस बहुत ज्यादा लो होता है, उसका पीछे का 2 कारण मैं आप लोग को बता दूंगा। सबसे पहला कारण है दोस्तों, जो तत्काल टिकट होता है ना उसको एक्स्ट्रा फेयर देके पैसेंजर इसलिए बुक करते हैं क्योंकि उनका इमरजेंसी में कहीं ना कहीं ट्रैवल करने की नौबत आती है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण है दोस्तों, अगर कोई भी अगर तत्काल टिकट को कैंसिल करना इसलिए नहीं चाहेगा, अगर कोई भी अगर पैसेंजर अपना कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करता है ना, तो रेलवे उसमें कोई भी रिफंड नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रूल्स के तहत कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करने पर उसमें 0 रिफंड बन जाता है। इसमें दोस्तों अगर कोई अगर गलती से अगर जिसको पता नहीं है रूल्स, अगर वो तत्काल टिकट को अगर कैंसिल कर देता है, हाँ हो सकता है आपका TQWL एक नंबर का वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो जाए। बट अगर जिन लोगों को पता है कि तत्काल टिकट को अगर कैंसिल करने पर भी अगर उसमें रिफंड नहीं, तो यही सोच के ज्यादातर पैसेंजर उसको कैंसिल करते नहीं। तो दोस्तों यहीं पे बात ये वाला खत्म नहीं होता, तत्काल टिकट कंफर्म होने के लिए और एक भी ऑप्शन होता है दोस्तों, जिसमें कि मतलब 99% चांसेस बनता है आपका तत्काल का अगर ज्यादा वेटिंग नहीं तो उसमें कंफर्म हो जाएगी। वो तरीका क्या है दोस्तों, देखिए क्या होता है, हर ट्रेन में ना मतलब हमारे जो इंडियन रेलवे के पास टोटल 12 क्वार्टर है, बट 12 क्वार्टर में से हम टोटल आज 6 क्वार्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्यों ना दोस्तों आपका जो तत्काल का जो वेटिंग लिस्ट टिकट होता है इन 6 क्वार्टर की वजह से आपका टिकट जो कंफर्म बन जाती है। अभी कैसे होता है देखिए दोस्तों, क्या होता है रेलवे के पास जो 6 क्वार्टर होता है ना उसका एक्सेस हमारे पास होता है। तो ये जो 6 क्वार्टर में यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो क्या होता है, ये जो 6 क्वार्टर में से फॉर द एग्जाम्पल मान के चलिए सीनियर सिटीजन क्वार्टर का हम लेके चलते हैं, तो सीनियर सिटीजन क्वार्टर में क्या होता है, हमेशा ना उसमें सीट फुल नहीं होता है। मतलब मान के चलिए उसमें अगर 30 सीट खाली है तो उसमें 1 या 2 सीट मतलब बुकिंग होता है, बाकी मतलब 28-27 सीट हमेशा खाली जाता है। तो जब उस स्पेशल क्वार्टर में अगर सीट अगर खाली रहता है ना, जो चार्ट पीरियड का बाद में भी, तब जाके जो तत्काल का जो वेटिंग लिस्ट पैसेंजर्स को रेलवे उस क्वार्टर में देकर उनका जो सीट को कंफर्म करवा देता है। दोस्तों अभी आप समझ में आएंगे कि जो इंडियन रेलवे के पास में जो वेटिंग क्लास टिकट है उन सभी के जो कंफर्मेशन चांसेस हमेशा अलग अलग होता है। सबसे पहले दोस्तों GNWL जो होता है वो हाईएस्ट जो चांसेस होता है दोस्तों कंफर्मेशन होने का, उसके बाद दोस्तों RAC का बारी आता है, उसके बाद RLWL का बारी आता है, उसके बाद दोस्तों आता है PQWL का बारी, और उसका दोस्तों ये जो TQWL होता है अलग एक क्वार्टर होता है। जो TQWL दोस्तों उसका कॉन्फरेंशन चांसेस और उसका जो कॉन्फरेंशन जो प्रोसेस है वो भी अलग होता है। वो दोस्तों अगर आप कोई भी आपका टिकट कैंसिल करते तो आपका टिकट कंफर्म होगा, या फिर तो कोई एक स्पेशल क्वार्टर का सीट के अंदर आपका टिकट को कंफर्म करवा दिया जाता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता पाया कि जो अलग अलग क्वार्टर होता है और अलग अलग जो वेटिंग लिस्ट टिकट होगा उन सबका जो कॉन्फर्मेशन चांसेस कब और कितना और क्या बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद में मैं एक प्रॉपर अलग अलग मतलब वेटिंग लिस्ट टिकट का ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेशन वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें कि आपको दोस्तों प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा कि किसमें क्या वेटिंग लिस्ट और कितनी नंबर तक भी उसका कॉन्फरेंस चांसेस बन सकते हैं। तो दोस्तों 1 या 2 दिन में बस वीडियो लेके आऊंगा। आप लोगों में ये नहीं बोलूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो करके रखिए, बस आप 1 या 2 दिन बाद मेरे चैनल को विजिट कर लीजिए दोस्तों, आपको वो वाला वीडियो जरूर मिल जाएगी। तो दोस्तों काम करते आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं, जल्दी मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।